कबूतर 20 मिनट से पहले नहीं आता था, 15 मिनट से पहले तो काबिल ही बना दिए थे मुगल मिनट का। तो मुगल ये नवाब खुद थोड़ी उड़ाते थे। आज कितना बड़ा आपका कुनबा है, में क्या चीज करते हैं, कबूतर लाके आपके यहाँ सेट हो जाता है। 1 किलो दूध में कितना खोया बन जाता है, तो 50 कबूतरों के में कितने ग्राम आप खोया इस्तेमाल करेंगे। 6 महीने तक उनको उस अरख में डुबो के रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ज़हूर आपके हुजूर हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। और बड़ी बेसब्री से जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था और मैं भी आपसे वादे पे वादे किया जा रहा था और वादा खिलाफ़ी हो रही थी। कुछ लोगों के कमेंट थे नाराज़गी के कि भाई बहुत दिन हो गए आप सीरीज़ नहीं ला रहे। जो हमने पिछले साल जिस सीरीज़ का और जिस सिलसिले का की शुरुआत की थी बड़ी कामयाब रही, आपके सामने मैंने पेश करी। कई उस्तादों की से बातचीत आपको बड़ी पसंद आई। और सीज़न में सर्दियों में तो सब भागदौड़ में रहते हैं, मुलाकात टाइम कम रहता है उस्तादों के पास, तो इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा था कि आउट सीज़न बात करेंगे। तो वादे के ऐन मुताबिक हम इस सीरीज़ का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं। पिछले साल जो सीरीज़ शुरू हुई थी सीज़न 1, इस साल हमने नाम देंगे सीज़न 2 का। और जो आपको याद हो तो हमारी सीरीज़ का नाम था उस्तादों की कहानी उस्तादों की ज़ुबानी। तो आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं हमारी इस सीरीज़ उस्तादों की सीरीज़ का, उस्तादों की कहानी उस्तादों की ज़ुबानी। और हमारे साथ मौजूद हैं आज दिल्ली से बहुत जाने माने और काबिल और मशहूर उस्ताद जनाब उस्ताद फरीद साहब। और उस्ताद ने दिल्ली में तो शौक करके नाम कमाया ही है, दिल्ली से बाहर आगरा में भी उस्ताद ने गाड़ी उड़ाई है। तो आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उस्ताद जनाब उस्ताद फरीद साहब से। तो सबसे पहले तो कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से उस्ताद की खिदमत सलाम है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, खैरियत से हैं? सब खैरियत। तो और उस्ताद जी बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? भाई इस वक्त तो तैयारियां चल रही हैं सबकी आने वाले सीजन के लिए। तो उस्ताद जी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा मैं कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है फरीदुद्दीन। अच्छा, फरीदुद्दीन। माशाल्लाह, एक बुजुर्ग भी बड़े गुजरे हैं, फरीदुद्दीन गंज बख्शगर, माशाल्लाह। तो आपका नाम, तो कबूतरबाजी कब से कर रहे हैं? कबूतरबाजी देखो जी, कबूतर की तो होशी नहीं है। हमारे 2 भाई यहाँ कबूतरबाजी करते थे, एक नन्हे भाई जिनके मैं अब भी उड़ाता हूँ कबूतर। अच्छा। और एक भाई कदीर थे यहाँ। नन्हे भाई बर्तन वालों के नाम से मशहूर है। नन्हे भाई बर्तन वाले। और दूसरे एक भाई कदीर थे, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो ये दोनों हमारी अम्मा बतलाती है, मैं छोटा से था, साल 6 महीने का, तो ये उठा के ले आते थे दोनों। अच्छा। पहले 1-1, 2-2 मंजिले मकान थे, ले आते थे। तो मेरे को यही नहीं पता कबूतरबाजी कब सीखी है। अच्छा, मतलब जैसे छत पे जाते थे वो अपने कबूतरों में, तो आपको ऐसी मोहब्बत में खिलाने के लिए छत पे ले आमने सामने थी। अच्छा। तो अच्छा, वही चीज फिर आपने आके खोली और संभाला तो कबूतरबाजी में पाया अपने आपको। तो जाहिर सी बात है फिर आपको शौक लग गया। तो उस्ताद जी आपके अलावा घर में भी किसी और को शौक था आपके? हाँ, भाइयों को है, लेकिन इतना नहीं है जैसे मुझे। भाइयों को तो ये अपने छत पे चढ़े शौक देखा और खत्म। मतलब कबूतरबाजी का सिलसिला पहले से नहीं था? नहीं, घर में के वालिद साहब या दादा चाचा कोई करता था? नहीं। मैं मोहल्ले पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, बल्कि ये समझिए कि कबूतरों में खेलते कूदते आपने जो। ये हमारी खाला के लड़के हैं ना भाई में। अच्छा, आपके खालाजाद भाई हैं। हम सब 2 खाला हमारी रहती है, 3 मामू रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही बिल्डिंग में? हाँ, ये सब कबूतर वास्ते। अच्छा। तो माशाल्लाह घर के अंदर तकरीबन कबूतरबाजी का माहौल ही एक तरीके से ये कहिए 50-60 साल हो गए कबूतर। 50-60 साल। तो फिर ये नन्हे भाई कौन सी किसी तालीम से जुड़े हुए थे? ये पहले हम सब एक ही तालीम में थे, उस्ताद खालिक की। उस्ताद खालिक की तालीम में थे। तो फिर कुछ वजह से हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, लड़ाई झगड़ा किससे हुए आपके? यही उस्ताद खालिक से। उस्ताद से या फिर आपस में? नहीं, उस्ताद से ही हुए थे डायरेक्ट। अच्छा, किसी बात पे आपकी नाइतफाकियां हो गई? जैसे कबूतर खाने उगने में, क्योंकि मैं हर जगह कबूतर, मेरे को बहुत शौक था कबूतर खाने का। अच्छा। गर्मी जाड़े में हर जगह में कबूतर खाता था।
तो उस्ताद को ये चाहिए कि भाई कोई शागिर्द अगर हका रही है तो उस्ताद का ही तो नाम हो गया है ना। बिल्कुल। तो वो दो एक जगह उन्होंने मुखालफत करी, इस बात पे हो गई। अच्छा, फिर आपने तालीम छोड़ दी, इस्तीफा ले दिया। हाँ। तो उस्ताद खालिद से कितने साल तक जुड़े रहे आप? ऐसे होंगे कोई 15 साल तक जुड़ा हूँ। 15 साल जुड़े थे। नहीं तो उससे पहले जब मैं शागिर्द नहीं था तो हमारे एक उस्ताद वही रुआते थे, ये हमारे नन्हे भाई है ना बर्तन वाले जी, ये सब हमारे मोहल्ले में सब उन्हीं की शागिर्द थे। उस्ताद वहीद। हाँ। एक उस्ताद वहीद थे, एक उस्ताद वहीद वही दो थे जिनकी पगड़ी वो छामो करने गई हुई थी ना, वो थे वही दो ओखले वाले। ओखले वाले। और जो उस्ताद वहीद थे उनकी पगड़ी किसके पास है अब? वो तो उस्ताद यूनुस करने उस्ताद वही दो। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो ये उस्ताद वही थे वो छामो करने चली गई थी पगड़ी जी। तो इस चक्कर में वो छामो के पास जाने से यहाँ पूरा मोहल्ला मुखालिफ हो गया था उनका। अच्छा। तो मैं शागिर्द नहीं था जब उनका, अच्छा। सिर्फ मैं अपने भाइयों के साथ लगा रहता था। अच्छा। फिर एक दौर यह आया कि हमारा कबूतर मतलब पुल पे तो 7-8 मिनट गायब हो जाता था। पुल पे? तो पुल से पहले ये बताइए कि ये आपका जो रिहाइश है, जगह, मोहल्ला, वो कौन सा है? ये हमारा डिलाइट और तुर्कमान गेट के बीच में है, रकाब में। रकाब में? ये डिलाइट और तुर्कमान गेट के बीच में पड़ता है। हाँ ठीक है। इसकी पूर्वा पड़ती है आपकी? पूर्वा पड़ती है दरियागंज राजघाट। और पछुआ? और पछुआ पड़ती है ये अजमेरी गेट, लेने अजमेरी गेट लाइन। हाँ। लाइन जो है दोस्तों वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन है। नई दिल्ली रेलवे हाँ। स्टेशन का जंक्शन जो है ना, वो समझ ले एक ही चीज है बस। वो नबी करीम वाली लेने मानी जाती है वैसे तो। नई दिल्ली की पार करता है वो इतनी फेमस नहीं है। नहीं, मैं तो अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ लोकेशन वाइज के हिसाब से। वैसे तो खाना जो पड़ेगा वो आपका नबी करीम वाला है, लेकिन वो लैंडमार्क की लोकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जंक्शन है, वो नजर आता है यहाँ से छत पे से भी। जी, तो ये लोकेशन है। तो आप क्या बता रहे थे कि यहाँ से वहाँ पहाड़गंज वाले पुल पे से 5-6 मिनट कबूतर गायब हो जाता था। अच्छा। रोज की बात थी, मतलब एक दिन नहीं, रोज 2-3 हमारा रोज। तो फिर लोगों ने मुझे वो करा कि भाई तू उस्तादी की पगड़ी बांध ये कर वो कर, क्योंकि मेरे शागिर्द भी बहुत थे जब मैं खलीफा था। अच्छा। इनकी तालीम में उस्ताद खालिद के खलीफाओं में मेरे ही शागिर्द थे बस। अच्छा। मैं वहाँ आता था, अपने हमारे एक पंडित जी हैं, ये समझ लो भाई भी समझ लो, उनको हवा जो कमाई है वो मैंने वहीं से कमाई है। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ गीता कॉलोनी में। अच्छा, गीता कॉलोनी। वो इनका कबूतर 20 मिनट से पहले नहीं आता था, 15 मिनट से पहले। क्या काबिल ही बना दिए थे 20 मिनट का हाँ, कबूतर? हाँ, मैं आपको क्या वीडियो बात दिखा कर रहे हो? दूंगा। हाँ अच्छा, एक हवा जाता था कि और? नहीं, बात की एक हवा तो वो जाता ही था, बात की हवा 7 मिनट 8 मिनट 20 मिनट मायने रखता है। कितने कबूतर थे? वो थे 110 कबूतर। 110 कबूतर 20 मिनट गीता कॉलोनी से? तो कहाँ तक की खबर थी उनको? आप ये आइडिया लगाएं कि जिस टाइम वो भाई देखने गया था उनका, केवल शर्मा नाम है उनका, तो उन्होंने ये किया था कि उस्ताद की मजनू के टीले से भी कबूतर दिखना बंद है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक कितनी पुरानी बात बता रहे हैं आप? ये सन 2002 की। सन 2002, यानी कि 20 साल पुरानी बात हो गई। 20 साल पहले 20 मिनट मारता था आपके हाथ में कबूतर। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। और जरूर भाई एक बार नहीं, बहुत मतलब कई साल उड़ाया वो कबूतर। अच्छा। हाँ, गर्मी में भी उड़ाया मैंने, गर्मी में भी 8, 9, 10 मिनट मार दिया था वो। अच्छा, उस्ताद खालिद से इन्हीं बात पे हुई थी, मैं आपको बतलाऊं। अच्छा। क्योंकि वो 6-7 मिनट मारता था गर्मी में। अब मैं रोजाना दुकान पे बैठते थे, हाँ भाई क्या किया कि 6-7 मिनट मारे। अब वो सोचते थे यार गर्मी में 7-8 मिनट मार रही है कबूतर, तो नफ्सा नफ्सी इस तरह बढ़ गई थी। अच्छा, हालांकि उस्ताद को खुश होना चाहिए। हाँ हाँ, कि मेरा शागिर्द मेरा ही नाम कर रहा है। मेरा ही नाम कर रहा है। बहरहाल अब जिस दिन हमने कबूतर रोका है, आपको यकीन नहीं आएगा, वो जो पंडित जी वाला कबूतर है 14 मिनट की लोट फेर थी, पहली पूर्वा थी उसकी। क्या नाम है पंडित जी का बता रहे हैं आप? एक तो केवल शर्मा है, एक देवदत्त शर्मा है। अच्छा, देवदत्त शर्मा। गीता कॉलोनी में अभी भी हम क्या कबूतर? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि बेटे की नौकरी लग गई वहाँ पंजाब में, तो वो इस मारे कबूतर हटा दिए। अच्छा, आपने फिर वहां से इस्तीफा देने के बाद फिर दूसरी तालीम से नहीं जुड़े? नहीं, तालीम से नहीं जुड़ा। फिर वो डायरेक्ट उस्तादी बांधी है। उस्तादी आपने कौन से सन में बांधी है? 2007 में। 2007 में। किसकी पगड़ी है आपके पास? ये आप जानते होंगे, नन्हे कंजो थे आगरे में। अच्छा, आगरे की पगड़ी आपके पास? नन्हे कंजो। उनका कौन से खानदान से थे वो?
वो उस्ताद अलावा थे, उनका प्याला मतलब अब तो नन्हे थे, नन्हे से आए कंजों पे, कंजों से मेरे पास आ गए। अच्छा, तो उसके अलावा भी आगे में भी चल रही है कोई आपके खानदान हाँ, की वो पगड़ी? पप्पू उस्ताद है वहाँ पे, अच्छा, उस्ताद जो उस्ताद नन्हे की पगड़ी चलती है वहाँ पे, अच्छा जो ये चौधरी दिनेश जी। है, ये सब हमारी तालीम है। अच्छा, सब आपकी तालीम, एक ही वो खानदान है। हाँ हाँ। तो इसमें बड़ा उस्ताद, जैसे दिल्ली का सिस्टम होता है कि एक उस्ताद और खलीफा, तो वहाँ पर दिल्ली की हैसियत से जो उस्ताद होता है हाँ। वहाँ वो कौन है आपकी इस टाइम में आपकी तालीम में? अब इस टाइम की तालीम में तो हम ही हैं। आप ही हैं। हाँ, दिल्ली में तो अगर मैं ये अगर सही समझ रहा हूँ तो उस्ताद दिनेश चौधरी वगैरह सब आपके अंडर में आते हैं? हाँ, ये मतलब वहाँ भी जो है ना, खलीफा को उस्ताद कहते हैं। उस्ताद कहते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ तो इस तरह। खानदान चलता है ना कि हाँ, ये हाँ, उसका हाँ। खानदान, जैसे यहाँ पर जैसे उस्ताद पारे हाँ बड़े उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद। तो जो उनकी तालीम है वो कहलाएगी उस्ताद पारे का खानदान। हाँ, ठीक है। ऐसे वहाँ पे वो खानदान है हमारा। अच्छा, तो मतलब कि इस टाइम वो बड़ी पगड़ी आपके पास है। तो उस्ताद पप्पू तो हैं, अभी हयात हैं। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। उनके बाद नन्हे की पगड़ी है, उस्ताद नन्हे की, उनके भाई थे वो। अच्छा, ठीक है। तो उस्ताद जी, फिर ये पगड़ी मिलने के बाद फिर आपने अपने नए शागिर्द बनाए कुछ? हाँ माशाल्लाह, देखो पूरी। जब आपको पगड़ी मिली थी हाँ, उस टाइम कितने आपके साथ जुड़े हुए थे लोग, कितने शागिर्द थे? ये 9 तो खलीफा बने थे उस टाइम। अच्छा, जो भारी भरकम थे वो 10-15 शागिर्द 10-15 शागिर्द थे। 9 और 10-15, ये समझ लीजिए 20-25 थे। हाँ। और अगर मैं आप बात करूं आपसे आज की 2022 की, तो आज कितना बड़ा आपका कुनबा है? होंगे 100-125 तो है। 100-125 हैं। कितने खलीफा होंगे? 12-13 तो खलीफा। कहाँ कहाँ दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली के अलावा रोहतक में हमारे 2 अच्छा, खलीफा। 2 खलीफा रोहतक में हैं। एक किशन खलीफा है, एक राना खलीफा है। शागिर्द तो बहुत जगह होंगे। हाँ, शागिर्द तो सब जगह। कहाँ कहाँ है? इधर अरे, सब अमरोहा? जगह मान लो। नहीं, अमरोहा अमरोहा में नहीं है। इस बेल्ट में नहीं है। नहीं, पंजाब किस तरफ है? नहीं, रोहतक में ही है अभी तो। मानने वाले बहुत हैं। और ये आगरा में भी शागिर्द हैं कुछ आपके? भाई अपने खानदानी है, समझ अच्छा। लो पूरा। तो दिल्ली में तो खैर हाँ, होंगे ही। दिल्ली में तो माशाल्लाह गीता कॉलोनी में, शास्त्री पार्क में, जी। और जाफराबाद में, और तुम्हारा सीमापुरी में, गाजियाबाद में, सब तरफ भी शागिर्द हैं। अच्छा, तो उस्ताद जी, आपने आपके घर में भी किसी आपके बाद शौक है बच्चों को आपके? नहीं, एक बच्चे को है शौक, लेकिन वो काम में लग गया। काम में लग गया, तो उसको खुद ही लगा या आपने उसको साथ रखा अपने? नहीं, वो तो छुटपन से ही साथ था। अच्छा, तो ये हुआ कि पहले उसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि वही पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, तो वो कबूतरों में मेरा साथ लगा रहता था। अब माशाल्लाह वो बिल्कुल चौका से। अच्छा, ठीक है। मतलब उसमें जहन बढ़ गया। हाँ हाँ, अब वो कबूतरबाजी से खुद दूर हो गया है। खुद दूर हट के अपना काम धंधे पे। मतलब आधे घंटे में वो सब कबूतरों को दाना डाल के वो काम पे चले जाता है। अपनी काम पे गए हुए हैं वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उस्ताद जी, आपने कहाँ कहाँ दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ शौक करा है? ये समझ लो, मैंने तो हर जगह ही करा है शौक। अच्छा, दिल्ली से हट के आगरे में करा, एक दफा जयपुर में हमारे लाला शीतल प्रसाद थे, अच्छा, जयपुर में मर गए, वो मरे हुए भी कम से 20 साल हो गए, वहाँ करा। तो वहाँ आप गए थे खुद कबूतर हाँ। उड़ाने? कितने दिन उड़ाए आपने वहाँ कबूतर? वहाँ 4 दिन हुआ। जयपुर में किस जगह पर? जयपुर में छोटी चौपड़ कहलाती है। अच्छा, उसके अलावा जयपुर के अलावा और तुम्हारे रोहतक में उड़ाया। रोहतक में? और वैसे तो कई जगह उड़ाए, लेकिन मतलब ऐसे नहीं उड़ाए कि भाई ये हमारा नाम है। अच्छा अच्छा, ये है कि पीछे तो सारा लगा दिया लोगों को। अच्छा, पर्दे के पीछे से बस, जो है लोगों ने खुलतम जो है 2-4 जगह बस। आपने उड़ाए। अच्छा, इस वाली बेल्ट आप नहीं गए यूपी की तरफ, अमरोहा, यूपी बरेली? में जैसे नखलो जाता आता हूँ तो मैं मतलब वहाँ उस्तादी शागिर्दी है नहीं जरूर भाई। वहाँ आज भी कोई ये कहे कि पगड़ी बंद उस्ताद हो, तो नखलो में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नखलो में पगड़ी बंद उस्ताद नहीं है। अच्छा, वहाँ नवाबियाँ हैं, नवाबों के जो उड़ाते थे वो लोग तो हैं। तो उस्ताद जी, कबूतरबाजी ही वही है, मतलब जो हमारे दिल्ली में कहें या आगरा में कहीं भी हाँ। जो कबूतरबाजी का खेल हुनर आया, ये सारा वहीं से नवाबों के यहाँ से आया। हाँ हाँ, अभी उससे किसी ने पूछा कि भाई नवाब कैसे उड़ाते थे कबूतर, मुगल, तो मुगल ये नवाब खुद थोड़ी उड़ाते थे, उनके यहाँ आते थे जो लोग आते लोग उड़ाने। जैसे अभी भी मैं बहुत पुरानी बात है, अब तो पता नहीं शायद है नहीं है,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके जो पहले, अब ये वाले वीसी का तो पता नहीं, वाइस चांसलर थे, उन्होंने कबूतर पाल रखे थे, फैंसी कबूतर हर तरह के। तो उसके लिए एक बंदा रखा हुआ था बाकायदा सैलरी पे, कि वो सुबह को जाता था और शाम तक उस कबूतर की देखभाली करके, और वहाँ से जो भी लोग जाते थे देखते थे वो बाहर गार्डन में कबूतर घूम रहे होते थे। तो यही इस तरीका होता था मुगलों का या नवाबों का, कि उन्होंने अपने यहाँ कबूतर रखे हुए होते थे और वहाँ एक शख्स जाता था, वही चीजें चली चली किताबों के जरिए से वो हम तक पहुंची। अब वो यहाँ दिल्ली में ये बाबा फैली हुई है ना कि पगड़ी बंद होना चाहिए जी। अब आपने देखा होगा एक यहाँ पे विक्की है जमुना पार में जी। वो आया सबसे पहले कि उस्तादी में वहाँ नकलों की उस्तादी बांध रही हूँ। तो मैं नहीं है भाई, नकलों में कोई उस्ताद नहीं है, देख मुझसे ज्यादा कोई नहीं जाता इधर उधर। मैंने कहा ये तो है जो नवाबों के लोग कबूतर उड़ाते थे। मैंने कहा अगर तू पगड़ी बांध दिया उन्हें ला मेरे पास, मैं समझा दूंगा। उन्होंने क्या नहीं स्टेट पे समझाएंगे। उनने आते ही कह दिया नहीं जी उस्ताद नहीं थे, तो किसी नवाब के उड़ाते थे, तो उस पर फड्डा हो गया था। जी। तो आप जो लखनऊ वगैरह जो जाते थे कबूतर लेने खरीदने? हाँ, मिलने में भी यार दोस्त भी हैं, ऐसे भी है, मिलने जुलने वाले भी हैं। अच्छा, कबूतर लेने आप कहाँ कहाँ गए हैं? कबूतर तो पूरे हिंदुस्तान से ले आया हूँ मैं। जैसे कि कहाँ कहाँ? जैसे पहले तो आगरा ही जाता था, लखनऊ, बनारस, और एक लखनऊ से आगे मलियाबाद। जी। जहाँ से आम बड़ा मशहूर है मलियाबाद का। हाँ, मलियाबाद। वहाँ पे भी कुछ छतें हैं, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, मलिल कोटला और पटियाला, अम्बाला, मतलब सब तरफ से ही आया, सब जगह से कबूतर लाए, अजमेर से। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा कबूतर कहाँ का रहा है आपका? अब तो देखो जी पटियाला है हमारा पसंदीदा, नहीं तो नहीं, आपकी पूरी तालीम पूरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा आपको पसंद रहा कबूतर, हाँ, वो कौन सी जगह का? ये तो पटियाला ही है। पटियाला ही। सबसे मजबूत कबूतर? सबसे मजबूत ये पटियाला। अगर हम रंग की बात करें तो पसंदीदा रंग कौन सा आपके कबूतरों में? हम तो नीले जंगले पालते हैं और नीले जंगले। अच्छा, शुरू से ही आपकी यही पसंद रही है? कभी देसियों में कोई पसंद नहीं आए? नहीं, देसियों में जब पहले किसी टाइम में था तो मौके थे हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, बने हुए मौके? सारे मौके थे। कितने थे? वही में खाली 120-25। 120 तो वो आपने उड़ाए दौड़ाए थे? हाँ। कहाँ? वही तो फिरोजाबाद आगरा से जमा करे होंगे? आगरा से तो मशहूर थे। हाँ। आगरा के मौके अभी भी कुछ जगहों पर है, वो पुरानी नस्ल है, लेकिन दिल्ली में वो। मैं अभी भाई से बात करके था 3-4 दिन पहले, मैंने क्या भी एक जगह कबूतर लेने गया था, तो यार वो घरे थे, मैंने नन्हे बर्तन वाले को दिए थे आज से 40 साल पहले जी। तो मैंने क्या वही नस्लें उसकी है जो हमारी यहाँ थी। मैंने कहा लेकिन वो पेड़ में घुस जाते हैं खाले, तो कहने लगा हाँ सही कह दिया। अच्छा, रात में पेड़ पे बैठते हैं? नहीं, दिन में जैसे उड़ाओ तो पेड़ में घुस जाते हैं। अच्छा। कब्रस्तान करने हैं वो, अब उन्होंने उड़ाने छोड़ रखे हैं। जैसे हैदराबादी या लालवन घाघरे जो इस टाइम दिल्ली में हवा चली हुई है, वो नहीं पसंद आया कभी आपको? हमारे जाल में एक भी नहीं दिखेगा। आप हैदराबाद के कभी गए भी नहीं कबूतर नहीं गए वो हैदराबाद कबूतर लेने? हाँ, तो उड़ाए हैं हैदराबादी? नहीं उड़ाएंगे, अच्छा। अच्छा, लाके भेज दे, पसंद नहीं आए? क्यों? ये दो भाई इसको कम से कम 2 साल चाहिए। अच्छा, हैदराबाद से आने के बाद 2 साल मतलब? 1 साल तो इसको जमाओ, दूसरे साल लड़ाओ हकाओ, फिर भी गिर जाते हैं, कमजोर अच्छा। है। अच्छा, कमजोर नस्ल है। ले उसकी क्या वजह है? तो वजह यही है कि पहले तो ये बड़ा मजबूत आता था, अब लोग वहाँ क्या करते हैं, उड़ाते नहीं है, कमरों में रखते हैं। अच्छा। वो दिल्ली वाले जाते हैं खरीद लाते हैं। अच्छा, ये वजह है बस। लेकिन अब मैंने सुना है कि आगरा में हैदराबाद में भी लोगों ने उड़ा के गोल करके लड़ा के बेचने शुरू कर अब दिए। ये कर रखा है, अब कई वीडियो भेजते रहते हैं लोग वहाँ से। हाँ। एक लड़का अपना वहीं पर ही है, वो मानता है, तो वो वीडियो भेजता रहता है कि उस्ताद जी ये उड़ रहा है वो उड़ रहा है। बाकी होते अगर वहां से लड़ते हुए आए तो मैंने सुना बड़ा मजबूत होता है। अलग होती है। फिर हैदराबादी की वो तो फिर वो लंबाई भी उसी तरह की दिखाता है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली शहर में चूंकि घर घर पे छत पे कबूतरबाजी है, तो इसलिए 2 साल आराम सबर करना दिल्ली के कबूतरबाज के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कोई इधर उधर हो जा, आसपास कबूतरबाज ना हो, वो तो समाई कर ले, लेकिन दिल्ली में एक उस्ताद के लिए 2 साल समाई करना बड़ा मुश्किल काम। ये देखो ना, अब हमारे अभी 3 महीने हुए कबूतर आए हुए नीले जंगल जी। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। असल में इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो गया था, तकरीबन 1 सवा घंटे का हुआ है, और इतनी
मज़ा आ रहा था बात करने में। सवा घंटे के बाद भी ये लग रहा था कि और बातें हों, मैं बातें करता रहूँ, उस्ताद अपना बताते रहे मज़े में। बहुत सारी चीज़ें बताई, खेल के मुतालिक, पानी के मुतालिक, खोल कबूतरों की, धोनी, बहुत सारी चीज़ें उस्ताद ने बताई हैं। मतलब ख़जाना खोल के रख दिया। अभी पहला पार्ट था ये, इसमें आपको कुछ नहीं मिला होगा मतलब का, नए सीखने वालों को। लेकिन उस्ताद से अगर हम खेल लेना चाहते हैं तो उस्ताद की ज़िंदगी कैसे गुजरी, कबूतरबाजी में क्या क्या चीज़ें हुई, वो चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं उस्ताद के बारे में जानना। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। तो पहला पार्ट जो है वो 20 मिनट का है। अगर 20-20 मिनट के भी हम बनाते हैं तो भी 4 पार्ट बनेंगे, और अगर 15 मिनट का बनाता हूँ तो फिर 5 पार्ट। ठीक है, तो एक एक करके एक रोज़ एक पार्ट आता रहेगा शाम 8 बजे। ठीक है, ये पहला पार्ट था, अब इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। और सारे पार्ट्स देखिएगा तसल्ली से, सब्र से, समाई से, कुछ ना कुछ सीखने को हर पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो है उस्तादों की और ये सिलसिला कामयाब रहे और आगे भी इसी तरीके से और उस्तादों से भी आपकी मुलाकात कराऊं और उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिले, तो जाहिर सी बात है कि मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई जो है वो आपके हाथों में है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और उसका इजहार आप वीडियो को लाइक करके करते हैं, वीडियो लाइक होती है तो लगता है कि हाँ भाई काम पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी, तो फिर हिम्मत पड़ती है। और दोस्तों को साथ जोड़िए, अपने वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी मेहनत होती है एक उस्ताद के साथ, अब मैं देखिए पिछले 1-1.5-2 महीने से लगा हुआ था बात कर उस्तादों से सेटिंग में, तो बड़ी मुश्किल में जाके उस्ताद के साथ टाइम सेट हुआ और आप लोग मज़े में देखा और काम ख़त्म। तो भाई हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा जो है हौसला अफजाई कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो सबको ये थी भाई यूँ करो वो करो, मतलब उनको इतना